जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। भगवान की विशेष कृपा से आप लोग सुंदर कांड श्रवण कर रहे हैं। सुंदर कांड में आपने लंकनी का चरित्र सुना, लंकनी की कथा सुनी। अब देखें, जो लंकनी हनुमान जी को सठ कह रही थी, चोर कह रही थी, लेकिन जब उसके जीवन में हनुमान जी जैसा सद्गुरु आ गया तो उसकी बुरी वृत्तियां सुमति में बदल गईं और वो सुमति में क्या कहती है, हनुमान जी को एक मंत्र दे रही है कि प्रविशि नगर कीजय सब काजा। मंत्र के माने शिक्षा, मंत्र के माने सलाह। अपनी सलाह दे रही है, क्योंकि आज लंकनी के पास सुमति है। सद्गुरु के स्पर्श करते ही सुमति हो गई। तो सुमति रूपी लंकनी क्या सलाह दे रही कि हे हनुमान जी, आप लंका में प्रवेश करें, आपको कोई देख नहीं पाएगा और भगवान राम का सारा कार्य पूरा करें। सब काजा कीजय सब काजा, सारा काम करें राम जी का। लेकिन कार्य करने से पहले एक और सलाह दे रही है कि हृदय राखी कौशलपुर राजा। अपने हृदय में अपने प्रभु श्री राम जो कौशलपुर के राजा हैं, उनको बैठा लें, उनका स्मरण करते रहें और उनको बैठाल कर यानी उनका स्मरण करते हुए प्रत्येक कार्य करें। जिस प्रकार प्रभु कौशलपुर की रक्षा करते हैं, वैसे ही हनुमान जी तुम्हारी भी रक्षा करेंगे और तुम्हें कोई दोष भी नहीं लगेगा और तुम्हें कोई पहचान भी नहीं सकता है। वैसे तो लंका में प्रवेश करना बहुत कठिन काम है, लेकिन भगवान की कृपा से ये सारा कार्य तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा। देखो, इस प्रसंग से हमें एक शिक्षा मिलती है, सूत्र जीवन जीने के लिए मिलता है कि हम भी राम जी को यदि अपने साथ रखेंगे तो ये मोह का संसार जिसमें हम सब सो रहे हैं, लग तो राम जग रहे हैं लेकिन नहीं जग नहीं रहे, हम ये मोह की रात्रि में सो रहे हैं। सारा संसार कुछ ज्ञानियों को छोड़कर सारा संसार तो मोह की रात्रि में सो ही रहा है। हम जैसे जीव तो सो ही रहे हैं कि मोह निशा सब सोवन हारा। तो जब हम राम जी को अपने साथ रखेंगे तो ये मोह रूपी संसार भी हमको खराब नहीं लगेगा। और परिणाम में क्या मिलेगा?
इसके लिए परिणाम में क्या मिलेगा, तो इसके लिए काकभुसुंडी गरुड़ जी को कुछ नीति का उपदेश सुना रहे हैं। देखो काकभुसुंडी नीति के वक्ता हैं। जहाँ तुलसीदास जी को नीति बतानी होती है तो वे काकभुसुंडी जी को ही सामने लाते हैं। ये तुलसीदास जी की शैली है। तो तुलसीदास जी अब काक जी की नीति का वर्णन करते हैं। काकभुसुंडी नीति का वर्णन करते हुए गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, कि जब राम जी कृपा करते हैं तो क्या परिणाम होता है, सारी विपरीत चीज़ें अनुकूल हो जाती हैं। उसका उदाहरण देते हुए काकभुसुंडी कहते हैं कि गरल सुधा, गरल सुधा, गरल कहते हैं विष को, सुधा कहते हैं अमृत को। विष अमृत बन जाता है, यानी जहर सुधा बन जाता, अमृत बन जाता। देखो मीरा को जहर दिया गया लेकिन अमृत बन गया। हनुमान जी सुरसा जो सांपों की माता थी, जो जहर उगलती थी, वो अमृत के समान आशीर्वाद देने लगी। क्या कहने लगी कि राम काज सब करियो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्ष चल्यो हनुमान। तो क्या हुआ कि गरल सुधा, यानी विष अमृत बन गया। आगे और क्या कहते हैं काकभुसुंडी कि गरल सुधा रिपु करे मिताई, शत्रु मित्रता का भाव करने लगता है जब राम जी की कृपा होती है। देखो लंकनी पहले शत्रुता की बात कहती थी। क्या कहती थी हनुमान जी से लंकनी कि जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, सठ कह रही है, चोर बता रही है। और जब राम जी की कृपा हुई तो वही लंकनी मित्रता की बात करने लगी। सुमति उसके अंदर आ गई और वो क्या अपनी सलाह दे रही है कि प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, कौशलपुर राजा। तो गरल विष अमृत बन गया। रिपु करे मिताई, शत्रु मित्रता का व्यवहार करने लगा। और आगे क्या काकभुसुंडी कहते हैं कि गोपद सिंधु अनल सितलाई, सिंधु समुद्र जो इतना गहरा होता है वो गोपद बन जाता है, यानी गाय के खुर के समान छोटा बन जाता है। अब देखें 100 योजन का समुद्र हनुमान जी कैसे लांग गए कि बारिद पार गयऊ मति धीरा। तो गोपद सिंधु हनुमान जी के लिए गोपद के समान सिंधु बन गया। अनल सितलाई,
अनल, अनल कहते आग को। आग तो बहुत गर्म होती है, आग से तो ज्वालाएं निकलती हैं, लेकिन वो शीतलता प्रदान करने लगती है राम जी की कृपा से। देखो हनुमान जी ने सुंदरकांड में लंका जलाई, नगर तो जला पर हनुमान जी शीतल बने रहे। जरा न सोते ही कारण गिर जा। ये आग कैसी हो गई थी हनुमान जी के लिए? शीतल बन गई थी। शीतल बन गई। तो गरुड़ आगे क्या कहते हैं काकभूषणी कि गरुड़ सुमेरु रेणु समताई। हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत जो इतना विशालकाय पर्वत है, वो रेणु यानी बालू के कण के बराबर हल्का हो जाता है। देखो जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए तो देखा शैल न औषधि चीना। सहसा कपि उपारी गिर लीना। हनुमान जी ने उस पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत जो विशाल का इतना, जिसको हिलाना मुश्किल, हनुमान जी हाथ पर रख के उड़ते चले आए राम जी की कृपा से। जैसे कोई बालू का कण लेकर चलता है, वैसे ही हनुमान जी पर्वत को लेकर उड़ रहे थे। तो दूसरा आप देखो, जेहि गिरि चरण देई हनुमंता। चले सुगगा पाताल तुरंता तुरंता। तो काकभुजंडी क्या कह रहे हैं? गरुड़ जी सुनो, राम जी की कृपा से सारी प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल हो जाती है। गरल सुधा, फिर सुन लें आप लोग कि गरल सुधा रिपु करे मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताई। राम कृपा करि चितवा जाई। राम कृपा करि चितवा जाई। अब देखें अरण्य कांड में, देखें जयंत का प्रसंग आप लोगों ने सुना। जयंत ने जब माता सीता के चरणों में चोंच मारी, राम जी के बल को की परीक्षा लेनी चाहिए, भागा। राम जी का बाण, सींग का बाण पीछे लगा। तो सोचो, जो उसके माता पिता थे वो मृत्यु के समान हो गए, यानी किसी ने बैठने नहीं दिया। जयंत की कैसी स्थिति हो गई? तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि जयंत के लिए सारी अनुकूल परिस्थितियां विपरीत हो गईं। कि मातु मृत्यु, माता मृत्यु के समान लगने लगी। पितु समन समाना। सुधा होई विष सुनु हरि जाना।
मित्र करई। जब राम जी को कोई छोड़कर विपरीत कार्य करता है, गलत कार्य करता है, तो उसके लिए आप सोचो कैसी सारी अनुकूल परिस्थितियाँ भी विपरीत परिणाम देने लगती हैं। कि मातु जयंत को देखो, मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होए विष, यानी अमृत भी विष बन जाता है उसके लिए। सुनो हरि जाना, हे गरुड़ जी सुनो, माता मृत्यु के समान लगती, पिता यमराज बन जाते हैं, और अमृत भी विष उसके लिए बन जाता है। और मित्र करई सत रिपु कै करनी, मित्र जो होते हैं वो शत्रुता करने लगते हैं। ताकौं विबुध नदी बैतरणी, और गंगा जी बैतरणी नदी के उसे लगने लगती। सब जग ताही अनलहुते ताता, सब जग सारा संसार, उसे आग की लपटें निकलती, सारे संसार से आग की लपटें निकलती दिखाई देती हैं। अब जयंत को देखो, कैलाश पर्वत जो इतना शीतल है, वहाँ भी उसे आग के समान गर्मी महसूस हुई। कैलाश पर्वत भी उसे शीतलता नहीं दे सका। क्यों? कि वो राम जी के विमुख था जयंत, इसलिए। तो सब जग ताही अनलहुते ताता, किसके लिए विपरीत अनुकूल परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं? जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता, जो भगवान राम के विमुख हो जाता है। हे भाई गरुड़ जी, काकभूषण जी कहते हैं, हे भाई गरुड़ जी, ये सारी अनुकूल परिस्थितियाँ उसके लिए विपरीत हो जाती हैं जो भगवान के विमुख होकर चलता है। और हनुमान जी के तो हृदय में राम जी हैं, तो राम कृपा से हनुमान जी के लिए 5 बातें जो विपरीत थीं वो सब अनुकूल हो गई, सब अनुकूल बन गई। तो इस प्रकार हमें शिक्षा क्या मिलती है? कि हमारे जीवन में भी गरल आता है, यानी विष आता है। विष का भाव यहाँ पर वो विष नहीं जिससे पीकर व्यक्ति मर जाए, नहीं, ये समाज और परिवार की विपरीत परिस्थितियाँ, पत्नी कुछ विरोध करती है, बच्चे कुछ न कुछ कहते रहते हैं, समाज के लोग कुछ ना कुछ कष्ट देते रहते हैं, यही विष है, यही गरल है। यह सबके जीवन में कुछ ना कुछ ये गरल आता है, लेकिन राम कृपा से ये गरल भी ये पर सुधा बन जाता है। तो तुलसीदास जी यहाँ शिक्षा क्या देना चाहते हैं? कि राम जी को हमेशा साथ रखो, संसार का प्रत्येक कार्य करो, परिवार का पालन पोषण करो, लेकिन समाज का कार्य करो, राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य करो, अपने परलोक की चिंता करो, सब कुछ करो, लेकिन राम जी को साथ रख कर करो। यदि राम जी को साथ रख कर नहीं करोगे तो सारा संसार विपरीत दिशा में दिखाई देगा, और राम जी को साथ लेकर कार्य करोगे तो विपरीत लोग भी आपके अनुकूल, हमारे अनुकूल बन जाते हैं, बन जाएंगे। तो इसलिए काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, जिस पर राम जी कृपा करते हैं, राम जी कृपा करके अपनी दृष्टि कर देते हैं, कृपा की दृष्टि राम जी जिस पर कर देते हैं उसके लिए विष अमृत बन जाता है, शत्रु मित्र बन जाता है, समुद्र भी गाय के खुर के समान बिल्कुल छोटा हो जाता है।
आग शीतलता उसे प्रदान करती है, और सुमेर पर्वत जो बहुत बड़ा है वो रेणु यानी बालू के कण के समान हल्का हो जाता है। तो इस प्रकार काकभूषण जी के इन नीति के वचनों के साथ यहाँ का प्रसंग विश्राम होता है। अब देखें इस हनुमान जी की इस समुद्र की यात्रा पर थोड़ी दृष्टि डालें कि जब कोई जीव भगवान की शरणागत होकर भक्ति की प्राप्ति के लिए चलता है तो उसे भी 3 प्रकार की माया बाधित करती है। इन तीनों प्रकार की माया को जब जीव जीत लेता है तभी भक्ति प्राप्त होती है, तभी भक्ति माता का दर्शन होता है। अब देखें श्री हनुमान जी भी जिस समय भक्ति माता यानी सीता जी का दर्शन करने के लिए लंका गए तो उनको भी रास्ते में 3 प्रकार की माया ने बाधा डाली थी। पहली माया आप देखें, यात्रा हनुमान जी ने जैसे ही यात्रा प्रारंभ की सुरसा आ गई। सुरसा का आध्यात्मिक भाव में सुरसा सतोगुणी माया है। सतोगुणी माया आई यानी सुरसा यानी सतोगुणी माया आई। हनुमान जी ने उसे मारा नहीं, सतोगुणी माया को मार नहीं सकते हैं, बल्कि उसका आशीर्वाद प्राप्त किया और आगे माता सीता का दर्शन यानी भक्ति का दर्शन करने के लिए हनुमान जी आगे बढ़ गए। अब दूसरी माया हनुमान जी के सामने आती है। जब सुरसा यानी सतोगुणी माया से मिलकर हनुमान जी आगे बढ़े तो दूसरी माया तमोगुणी माया सिंहिका के रूप में उनको खाना चाहती थी। हनुमान जी ने तमोगुणी माया रूपी सिंहिका का वध कर दिया। देखो सिंहिका ईर्ष्या है, वैसे तो ईर्ष्या है, स्वभाव में ईर्ष्या है और माया में तमोगुणी माया है। तो तमोगुणी माया को तो समाप्त ही कर देना चाहिए जीवन से। और ईर्ष्या का आदि भाव लें तो ईर्ष्या जब तक हम अपने हृदय में रखेंगे हमें भक्ति का दर्शन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ईर्ष्या से तो स्वयं का ही हृदय जलता है। हम देखकर दूसरों को जलते हैं, दूसरों को की टांग खींचते हैं, जो उन्नति करता है उसकी उन्नति में बाधा डालते हैं, लेकिन जलना तो हम ही को पड़ता है। ईर्ष्या में जलन होती है। तो स्वभाव अपने स्वभाव में यदि ईर्ष्या है तो इस ईर्ष्या को समाप्त कर देना चाहिए। और माया तमोगुणी यही है, तो तमोगुणी भी माया हमारी भक्ति में बहुत बड़ी बाधक है। इसलिए इस तमोगुणी माया का यानी सिंहिका का हनुमान जी ने वध कर दिया। अब तीसरी माया हनुमान जी के सामने आती है। सिंहिका का नाश करके जब हनुमान जी आगे बढ़े तो उन्हें लंका में रजोगुणी माया यानी लंकनी ने भक्ति का दर्शन करने के लिए मार्ग रोक लिया। तो हनुमान जी ने उसे समाप्त नहीं किया, क्योंकि वो रजोगुणी माया थी। लंकनी यानी दुर्वृत्ति, रजोगुणी माया लंकनी, तो उसे अधमरा कर दिया। मुट्ठी का एक महाकपिहनी। तो रजोगुणी माया हमारे जीवन में थोड़ा काम भी आती है, इसलिए उसको तो अधमरा कर दिया है, यानी उसको मारा नहीं। तो ये 3 प्रकार की माया हनुमान जी के मार्ग में कब पड़ी? जब हनुमान जी ने भक्ति माता का दर्शन करने के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ की। हम लोग भी जब जीवन में भक्ति की ओर बढ़ते हैं, ये तीनों माया हमें जाने से बाधित करती हैं, हमें भक्ति का दर्शन यानी भक्ति करने के लिए रोका करती हैं। तो हमें शिक्षा क्या मिलती है
इस प्रसंग से, हनुमान जी की इस यात्रा से, प्रसंग के से शिक्षा क्या मिलती है कि जीव का कर्तव्य है कि वो रजोगुणी माया को अपने जीवन निर्वाह के लिए ही रखे, यानी जिससे जितने से जीवन का निर्वाह हो जाए उतना ही रजोगुणी माया का प्रयोग करे, और सतोगुणी माया यानी सत्य व्रत धारण करके और अपनी भक्ति बढ़ाए, और तमोगुणी माया से हमेशा दूर रहे। तो इस प्रकार हनुमान जी की ये लंका तक पहुंचने की यात्रा में जो 3 माया सामने आई, वो हमारे जीवन को एक प्रेरणा देती हैं, शिक्षा देती हैं कि हम इन तीनों माया से हमको भी गुजरना पड़ेगा, और हम इनसे रजोगुणी माया को अपने जीवन निर्वाह के लिए बनाए रखें। सतोगुणी माया का अर्थ है हम सत्यव्रत का पालन करते रहें, और तमोगुणी से हमेशा दूर रहें, तो हम भक्ति के मार्ग पर निष्कंटक चल सकेंगे। बस अब आज का प्रसंग यहीं विश्राम होता है। रघुनंदन राघव राम हरे, सीताराम हरे सीताराम हरे। हे प्रभु, ऐसी कृपा करना कि आप अपनी कृपा से हम इन माया से हमको भी बचाए रखना, और